रुके रुके, क्या आपको भी गिरते हुए बाजार ने परेशान कर रखा है? तो ये सस्ता शेयर, इसको देखें फिर आपके लिए है। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करेंगे बाजार की, शेयर्स की और उन डेवलपिंग स्टोरीज की जो कि इस वक्त बाजार को दरपेश है। आज फिर बाजार नीचे आया, 533 पॉइंट्स गिर गया और लगातार तीसरे दिन बाजार ने मनफी रुझान अपनाए रखा है। इसके बावजूद कि इन 3 दिनों में 1276 पॉइंट्स बाजार ने गंवा दिए, लेकिन इसके बावजूद बाजार हफ्तावार बुनियादों पर, जिसका कि आखिरी दिन था आज इस हफ्ते का, 451 पॉइंट्स का इजाफा करने में जरूर कामयाब रहा है। और ये दूसरा लगातार हफ्ता है जहां पर बाजार मुस्बत रुझान लेकर हमारे सामने मौजूद है। मनफी होने की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जिस पर कल भी हम बात कर रहे थे, लेकिन उस पर दोबारा से वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे आज की इस वीडियो में। टॉप जो स्टोरीज हैं इस वक्त, पाकिस्तान का रुपया आज, जहां पर कल उसने 11 पॉइंट से ज्यादा नुकसान उठाया था, 5 पैसे का इजाफा किया उसने आज। तो बैंक्स, पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स ने क्या बड़ी चाल चली है, उस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे आपके साथ। मैपल लीफ सीमेंट ने एक बार फिर से धूम दबा ली आज के दिन, और एयरलिंक ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर दी। अपकमिंग इवेंट्स क्या रहेंगे अगले हफ्ते से, चूंकि हम नए हफ्ते का आगाज करेंगे बाजार में। ये हफ्ता तो 451 पॉइंट्स का पॉजिटिव रुझान था। आज के दिन देखें तो डाटा में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई, वॉल्यूम्स में शदीद इजाफा था। ऑलमोस्ट 1 अरब शेयर्स का आज काम हुआ टोटल बाजार में, जिसकी मालियत 44 अरब रुपए थी कल के 70 करोड़ शेयर से मुकाबले में, और ऑलमोस्ट 41% का इजाफा था डे ऑन डे बेसिस पर वॉल्यूम्स में। 100x में भी वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। कदरे उसका पेस काफ़ी स्लो था, 20.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो 23 करोड़ 10 लाख शेयर्स की सतह को पहुंचे, लेकिन विद इन 100x की कंपोजिशन जो ताकत है वो बिल्कुल नहीं रही। 65 शेयर्स में कमी रही, 33 में इजाफा, और 2 शेयर्स की वैल्यू आज फिर से बदल नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर जो ताकत का तवाज़न है ब्रॉडर मार्केट में, जहाँ पर हमने 1 अरब शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखे, और ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा फिगर देखा गया। वहाँ पर 444 शेयर्स में खरीदो फरोख्त थी ट्रेडर्स की जानब से। 3,58,885 नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स आज की लगी। 3,16,193 नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि कल थी उनके मुकाबले में। तो इजाफा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा, वॉल्यूम्स में इजाफा, और ट्रेडेड वॉल्यूम जो थे उसकी वैल्यू में भी इजाफा देखा गया। लेकिन जो ताकत का तवाज़न है वो स्टिल अभी भी बुल्स के पास नहीं है। 263 शेयर्स में कमी रही, 119 की कीमतों में इजाफा, और 62 शेयर्स की किस्मत का फैसला फिर से लटक गया आज के दिन। ये वो कुल पिक्चर है आज की, और आज के दिन जहां पर हम अगले हफ्ते से नई ट्रेडिंग का आगाज़ करेंगे, नया हफ्ता होगा, और उसमें क्या इवेंट्स हैं अपकमिंग इवेंट। नंबर 1 जो मंडे की ट्रेडिंग का मूड है वो डिसाइड करेगा वीकेंड का न्यूज़ का फ्लो किस डायरेक्शन में रहेगा, वही डिटरमिन करेगा। हालांकि यहाँ पर आज के दिन जहाँ पर रोल ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अनसर्टिनिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, ब्रोकर सेग्रीगेशन भी ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान शामिल हाल होगा, ट्रेडिंग होगी, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जबकि सबसे बढ़कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा ड्यू होगा मंडे को, फरवरी का। ऑलमोस्ट 2.4% की प्रोजेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फरवरी के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटे की। और जो तमाम जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं, साइक्लिकल सेक्टर हैं, उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका रहेगा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा। लेकिन यहाँ पर अगले अगर हम देखें तो मार्च का आगाज़ हो जाएगा मंडे ट्रेडिंग में, बैंक हॉलीडे होगी, लेकिन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू है, पहला रिव्यू, वो उसमें हम दाखिल हो जाएंगे। तो ये जो वक्त की अब बहुत मुख्तसर है रिव्यू के बाद,
तो देखना है कि बाज़ार क्या रुझान अपनाएगा मंडे से। ये तमाम फैक्टर्स के होते हुए डाउन साइड बाज़ार का सपोर्ट आज बिल्कुल पहुंचते पहुंचते रुका बाज़ार 1,13,251 पॉइंट्स की क्लोजिंग, और जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 1,13,090 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। बहुत करीब है आज की क्लोजिंग से ये इब्तदाई सपोर्ट लेवल। आज के दिन जहां पर एयरलिंक ने अपना अनाउंसमेंट की, वहां पर उसकी अर्निंग रिपोर्ट भी देखी गई, और अर्निंग रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 14% का इजाफा था 6 माह की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 1 अरब और 48 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया, जबकि स्टॉक स्प्लिट को उसने मुतारफ़ कराया। 5:1 की रेशो रहेगी, मतलब हर एक शेयर जो कि अभी किसी भी शेयर होल्डर के पास है उसके मुकाबले में उसको 5 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 2 रुपये की होगी जो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलेंगे, और अभी जो वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों आगे बढ़ें तो बैंक्स की बड़ी चाल, उसको आज हम अपने इस प्रोग्राम में जगह देंगे। इससे पहले कि सस्ते शेयर पर बात करेंगे, उस पर बाद में बात करते हैं। बैंक्स का जो प्राइवेट सेक्टर को अंधाधुंध किस्म की लेंडिंग करना था वो एक्सपोज हुआ। 48% का पैसा जो कि प्राइवेट सेक्टर ने पकड़ा था बैंक से, वो उन्होंने वापस किया 1 महीने के अंदर अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है कि आधी रकम जो कि प्राइवेट सेक्टर ने पकड़ी हो किसी मंसूबे में, किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन का मूड हो, और वो महीने के अंदर अंदर उसको लौटा भी दे, वापस कर दे। वेरी अमेजिंग। वजह इसकी ये बनी, जो टोटल लैंडिंग है वो 1.398 ट्रिलियन रुपए थी ऑलमोस्ट 17 जनवरी को, और ये 1 जुलाई से 17 जनवरी का पीरियड था, बड़ा बूम देखा गया और उसमें 50% की कमी हुई। तो वजह ये रही, कमर्शियल बैंक्स पर जो तलवार लटक रही थी एडीआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 50% की लिमिट थी, उसको उन्होंने पूरा किया, पैसा लेंड किया टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर कमिटमेंट के साथ, और दोबारा से 1-2 महीने आप रखें फिर वापस दे दें, ऐसी कोई कमिटमेंट लग रही थी। नवंबर दिसंबर में बहुत तेज़ी देखी गई प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग में, और जैसे ही ये जो पीरियड है एडीआर की रिक्वायरमेंट का वो ख़त्म हुआ, तो दोबारा से पैसा बैंकों के पास पहुंचना शुरू हो गया। और अब जो सिचुएशन ये है कि 1.398 ट्रिलियन की जो लैंडिंग थी वो आधी रह गई फ्रॉम फरवरी 24 को, 24 फरवरी का फिगर है। तो ये जो अभी बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं प्राइवेट सेक्टर की कि वो इस तरह का कोई प्लान करें जहां पर वो मार्केट में दाखिल हों, कोई नया आइडिया लेकर, नए वेंचर्स लेकर, पैसा दोबारा बैंक्स के पास रहेगा। वेल डन, वेल डन बॉयज़। पाकिस्तान पेट्रोलियम ओजीडीसी, ये इंडेक्स हैवीवेट्स आज के रिजल्ट थे, जहां पर दोनों शेयर्स की कंपनीज की जो अर्निंग है वो उसमें कमी देखी गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% कम हो गया, और उसकी बुनियादी वजह है बहुत बारी बारी कॉस्ट थी कंपनी ने जो बर्दाश्त की, उन्होंने उनको काटा, 28% कम कर दिया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 36% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी वाक़या हुई है पहले हाफ के लिए। निशात मिल्क का प्रॉफिट और यू टर्न लिया प्रॉफिट्स ने 2 बिलियन रुपए का लॉस किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले हाफ के लिए। पाकिस्तान का रुपया जहां पर बढ़ा है, वहीं पर अगर हम दूसरे रिजल्ट्स देखें तो इंडस मोटर्स कंपनी ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट दूसरे क्वार्टर में 179% का ग्रोथ रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 4.87 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। जबकि फिरोज माफ़ी चाहता हूं मैं, फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज का प्रॉफिट उसमें कट लगा, और कट लगकर 252 मिलियन रहा दूसरे हाफ के लिए, यानी कि 6 माह की जो टेन्योर है। बैंक इस्लामी और उसका प्रॉफिट एनुअल रिजल्ट था बैंक इस्लामी का, ऑलमोस्ट 24% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखा गया। 25 अरब 50 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया इस एनुअल जो उसका रिजल्ट है उसमें। आज के दिन जहां पर पीआईबीटीएल ने रूल किया बाजार में वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर, वहीं पर
मैपल लीफ ने भी अच्छा ज़बरदस्त बूम दिखाया और ऑलमोस्ट 1 करोड़ और 65 लाख शेयर्स का बड़ा काम रहा। ₹1.93 शेयर की कीमत में एप्रिसिएशन देखी गई। ₹53.16 पर पहुंचकर बंद हुआ। ये इस रिसेंट रैली का हाईएस्ट क्लोजिंग है। प्रोजेक्शंस अपवर्ड उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेशनल बैंक की आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही आज ₹80.01 की और ये हाईएस्ट क्लोजिंग है इस रिसेंट रैली की। अपसाइड पोटेंशियल ₹83 और उसके बाद नेक्स्ट ₹107। याद रहे कि कंपनी का एनुअल रिजल्ट अभी अनाउंस होना है। बैंक अल हबीब, एजीपी फार्मा, मिजान बैंक अच्छा प्ले किया। निशात मिल्स, मैपल लीफ, पायनियर सीमेंट, मिलर ट्रैक्टर्स, पाकचेन पावर, पीआईबीटीएल 378 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी आज के दिन पूरे बाजार में, जहां पर 533 पॉइंट्स की टोटल बाजार ने डाउनसाइड मूव की। और आज के दिन जहां पर हम बात करें अपने स्पेशल स्टॉक पर, सस्ता शेयर। सस्ते शेयर का मतलब कि रिस्क अंडर कंट्रोल है। जब जब रिस्क अंडर कंट्रोल है, कम है, मिनिमम साइड पर है, तो डेफिनेटली स्टॉक की वैल्यू सस्ती है, चीप है, सस्ता है। चाहे उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ज़्यादा हो, लेकिन हमने ये देखना है इस पर्सपेक्टिव से कि जब रिस्क कंट्रोल में है तो फिर स्टॉक सस्ता है। तो ऐसा ही एक स्टॉक इस गिरती हुई मार्केट में, खैबर टोबैको, ₹302 की क्लोजिंग, डाउनसाइड रिस्क ₹281, अपसाइड पहला टारगेट स्टॉक का ₹248 का, जबकि उससे अगला इन केस ऑफ ब्रेकआउट ₹419 की सतह पर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे मंडे को 3 मार्च को दोबारा से मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।